Hello dear friends, welcome to my channel. Today we will discuss nature and types of socialization, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर का। इससे पहले की वीडियो में मैंने सोशलाइजेशन का मीनिंग डिस्कस किया था आपसे। मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन हमने डीपली सब डिस्कस किया था। तो ये वीडियो से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो देखें। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, सोशलाइजेशन का मीनिंग अगर क्लियर नहीं होगा तो नेचर एंड टाइप्स भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट यू टू आप उसको पहले सोशलाइजेशन की वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। इंडिविजुअल स्टार्ट्स विद बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट में क्या है, इंडिविजुअल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है वो कैसे बोर्न होता है, एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसका। ही ग्रोज एज अ सोशल अडल्ट। वैसे तो पैदा तो वो एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बॉडी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो एक वो सोशली ग्रो करता है, यानी कि समाज में अपना स्थान बनाता है, तो एक सोशल पर्सन बन जाता है, वो सोशल अडल्ट की तरह ग्रो करता है। नेक्स्ट इज ग्रुप लाइफ। अ न्यूली बोर्न बेबी ट्रांसफॉर्म इनटू अ ह्यूमन अंडर द कंडीशंस ऑफ ग्रुप लाइफ। अब एक नया जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, एक सोशल पर्सन किस तरह से बनता है, अंडर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सोसाइटी के अंडर वो अपने आप को समाज का हिस्सा बनाता है। तो ये क्या है, एक ग्रुप लाइफ होती है, यानी कि इंडिविजुअलिटी का इसमें कोई रोल नहीं है, समाज किससे मिलके बनता है, ग्रुप से। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। सोशलाइजेशन क्या है, इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपस में हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वही होता है सोशलाइजेशन, यानी कि हम समाज में एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इंटरेक्शन कैसे होगा, थ्रू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के थ्रू ही इंटरेक्शन होता है और उसी के थ्रू सोशलाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज सोशलाइजेशन डजंट लीड टू यूनिफॉर्मिटी। ऐसा नहीं है कि जो सोशलाइजेशन है वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है, एक ही सेम ही तरह का चलता रहेगा। उसमें क्या, उसके जो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, या फिर हमारा बिहेवियर है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर अलग अलग लोगों के लिए, वो भी हमारा चेंज होता रहता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व इन सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे उस तरह से हम सोसाइटी में कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो गेन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी होना पॉसिबल है। तो सोशलाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो जैसे हमारे बर्थ से स्टार्ट होते होते हमारी डेथ तक चलती ही रहती है, यानी कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं हम समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो हम पूरी जो लाइफ है वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में ही रहते हैं, अपने आप को सोशलाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी इंक्लूड होती है, क्योंकि जब हम एक ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपने बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। तो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की हमें फीलिंग होती है, मतलब अपने बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंसी। यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है, द चाइल्ड डिपेंड ऑन अदर adults टू इन एडिशन टू हिज पेरेंट्स फॉर ऑल हिज एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक बच्चे की बात करें तो वो अपने माता पिता पे डिपेंड रहता है कुछ एज तक, ठीक है। या फिर अडल्ट जो है वो अपने
पीयर्स पे किसी न किसी चीज़ को लेके डिपेंड होते हैं। तो जो पूरा समाज है वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है किसी न किसी चीज़ को लेके। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हम कुछ ना कुछ अर्न करते हैं तो हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। वर्कर्स ऑनर को काम देंगे तो ऑनर जो है वो वर्कर्स के वर्क पे डिपेंड करता है, और फिर जो वर्कर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि उन्हें अर्निंग मिलेगी, तो इस वजह से वो अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो एक दूसरे पे निर्भर है। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि जुड़ाव। तो सोशलाइजेशन पूरी की पूरी प्रोसेस ही क्या है, एक इंटीग्रेशन प्रोसेस है। यहाँ के एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर ही हम सोशलाइज हो पाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होने के साथ साथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहाँ पे हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाते हैं, मतलब ग्रेजुअली ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी यानी कि सबसे जो प्राथमिक तरह का सोशलाइजेशन हमें मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, हमारी फैमिली से, मतलब जो हमारी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे इमीडिएट फ्रेंड्स हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उससे सबसे पहले इमीडिएट उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, तो वो होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो ये फैमिली जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद फिर हमारा इंटरेक्शन उसके बिल्कुल बाद किससे होगा, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द होम। घर के बाहर, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो घर के बाहर निकलेगा और वहाँ इंटरेक्ट करेगा। इट इज़ वेयर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न हाउ टू एक्ट इन अ वे दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन दे आर इन। यहाँ पे क्या है कि जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनके अपनी सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, यानी कि प्राइमरी के बिल्कुल बाद वाला। जैसे हम अपने होमली एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं तो हम किस किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं और फिर किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी मतलब क्या है कि हम अपने आप को फ्यूचर पोजीशंस के लिए किस तरह से तैयार करते हैं, जैसे ऑक्यूपेशंस के लिए या सोशल रिलेशनशिप के लिए भी कह सकते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम, जो कपल होते हैं वो क्या करते हैं, एक लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं शादी से पहले, तो वो क्या है, एक एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन यहाँ पे होता है, यानी कि एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज़ रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन यानी कि दोबारा सोशलाइजेशन के प्रोसेस को दोहराया जाना। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड रिफ्लेक्सेस, एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज पार्ट ऑफ अ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ। दिस अकर्स थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ साइकिल। यहाँ पे क्या है, जो पिछला बिहेवियर है, फॉर्मर बिहेवियर है, पैटर्न्स हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं और नई चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में ट्रांजिशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो दोबारा चलती रहती है। दिस अकर्स थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ साइकिल। पूरी हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें चलती रहती है कि हम पुरानी चीज़ें छोड़ते रहते हैं और नई चीज़ें अपनाते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से सोशलाइजेशन होता है। इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एन एम्प्लॉय लर्न्स द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू अज्यूम हिज और हर ऑर्गेनाइजेशनल रोल। यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉय है वो मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक सोसाइटी बनी हुई है उसका बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन नई ज्वाइन करता है तो किस तरह से उस वहाँ के बिहेवियर को, वहाँ के नॉर्म्स को अपनाता है। एज न्यू कमर्स बिकम सोशलाइज्ड, और जैसे एक
न्यूली जॉइन पर्सन जो है वो उसमें सोशलाइज हो जाता है, उन चीज़ों को समझने लगता है, उनके नॉर्म्स को फॉलो करने लगता है। दे लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हिस्ट्री, वैल्यूज़, कल्चर एंड प्रोसीजर। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान जाता है, उसकी हिस्ट्री, उसकी वैल्यूज़, उसकी कल्चर और प्रोसीजर, सब कुछ। नेक्स्ट इज़ ग्रुप सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन is that an individual's peer groups rather than parental figures। यहाँ पे क्या है, मतलब ये एक थ्योरी है, मतलब थ्योरी बोली गई है कि जो इंडिविजुअल है वो पेरेंटल फिगर्स के बजाय अपने पीयर्स के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम बिताता है, और वो जो पीयर्स हैं वो उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। Adolescents spend more time with peers than with parents। जो adults होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम अपने peers के साथ, अपने friends के साथ बिताते हैं अपने parents के comparison में। Therefore, peer groups have stronger correlations with personality development than parental figures too। तो यहाँ पे क्या है कि वो उसकी personality पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, जो उसके कंपेनियंस हैं, जो संगी साथी, जो फ्रेंड्स हैं। उसमें मतलब क्या है कि एक जो अडल्टहुड में क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना कम हो जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा हमारा स्पेंड होता है। तो उसमें क्या है, वो उनका लाइफस्टाइल, उनकी वैल्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से हमारा उस ग्रुप में किस तरह से हम उनको इंटरेक्ट करते हैं उनसे, और उनसे उनकी नॉर्म सीखते हैं, उनके कल्चर्स को अपनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप सोशलाइजेशन। यानी कि जब हम किसी ग्रुप में हैं और अपने पीयर्स से सोशलाइज हो रहे हैं, मतलब उनके जो है उनकी वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ जेंडर सोशलाइजेशन। यहाँ पे जेंडर सोशलाइजेशन मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। बॉयज़ लर्न टू बी बॉयज़ एंड गर्ल्स लर्न टू बी गर्ल्स। दिस लर्निंग हैपन्स बाय वे ऑफ मैनी डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, लड़कों को लड़का होना सिखाया जाता है, लड़कियों को लड़कियाँ होना सिखाया जाता है, यानी कि जेंडर रोल जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। द फैमिली इज़ सर्टेनली इम्पॉर्टेंट इन रीइंफोर्सिंग जेंडर रोल्स, बट सो आर वंस फ्रेंड्स, स्कूल वर्क एंड मास मीडिया। यहाँ पे फैमिली जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करती है जेंडर रोल्स में, जबकि फ्रेंड्स, स्कूल वर्क और मास मीडिया भी, ये भी बहुत अपना जो भूमिका अदा करते हैं, जिससे क्या है कि बॉयज़ को उस तरह के बॉयज़ वाले काम सिखाए जाते हैं, गर्ल्स को गर्ल्स से घर के कामों को कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रेशियल सोशलाइजेशन। रेशियल सोशलाइजेशन हैज़ बीन डिफाइंड as development process by which children acquire the behaviors, perceptions, values and attitudes of an ethnic group and come to see themselves as other as members of the group। तो racial socialization क्या है, has been defined as a developmental process by which children acquire the behaviors, perceptions, values, attitudes of an ethnic group। यानी कि किसी कल्चरल ग्रुप के वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, बिहेवियर्स को अक्वायर करते हैं हम, and come to see themselves and others as members of the group। और इस तरह से दूसरे लोगों को अपने ग्रुप का एक तरह से मेंबर बना लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्लान्ड सोशलाइजेशन। प्लान्ड सोशलाइजेशन यानी कि यहाँ पे सब कुछ प्लान्ड है कि किस तरह से चीज़ें सीखी जाएंगी। इट अकर्स व्हेन अदर पीपल टेक एक्शंस डिज़ाइन टू टीच और ट्रेन अदर्स फ्रॉम इन्फेंसी। यानी कि जब लोग जो है वो या फिर पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चे को किस तरह से प्लान करते हैं कि किस तरह से हम उसको कौन से स्कूल में भेजेंगे, किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम उसको सिखाएंगे, किस किस माहौल में हम उसको भेजेंगे। तो वो क्या है, एक प्लान्ड सोशलाइजेशन, यानी कि किस किस तरह से उसको समाज के अंदर इंटरेक्शन उसका किया जाएगा, तो वो पहले से ही कुछ कुछ चीज़ें प्लान कर ली जाती हैं। Next is natural socialization. It occurs automatically when infants and youngsters explore, play and discover the social world around them। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी प्लान नहीं है, सब कुछ नेचुरली जो है वो ऑपरेट होता है। जैसे कि इन्फेंट्स यंगस्टर्स के साथ एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं,
नई नई चीज़ें सीखते हैं और अपना अराउंड द वर्ल्ड जो उनका चीज़ें हैं उनको सीखते हैं नेचुरली। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन मतलब जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, कुछ भी लर्निंग एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके पीछे क्या है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव सोशलाइजेशन इज़ द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज़ द टाइप ऑफ सोशल लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं समाज के अंदर, कुछ भी ग्रो करते करते कुछ भी हम सीख रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक प्लेजर, एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें हो रही हैं। We tend to like the people who fill our social learning process with positive motivation, love, care and rewarding opportunities। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं, हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके पीछे हमें कुछ रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं, हमें प्यार किया जा रहा है, केयर की जा रही है और हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है। तो सब कुछ जो है पॉजिटिवली हो रहा है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव सोशलाइजेशन कहा गया है। एंड लास्ट वन इज़ नेगेटिव सोशलाइजेशन। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं उसके पीछे हमें क्या कुछ पनिशमेंट दी जाती है या क्रिटिसाइज़ किया जाता है या गुस्से से हमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कुछ सिखाने के लिए बहुत सारे जो सभी चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो रही हैं, तो इसको नेगेटिव सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आ रहा हो। मैंने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ही वीडियोज़ इसमें डाले हैं और पूरे सब्जेक्ट से आपको वीडियोज़ आगे मिल देंगे। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।